हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम सुबह 11:30 बजे एक आर्मी स्पेशल बैच को चला रहे हैं, जिसमें हम आपके आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल क्लर्क, मेडिकल आदि सभी एग्ज़ाम्स की पूरी रिटर्न की तैयारी को करा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो देखिए, इसकी सहायता से विटामिन डी का निर्माण होता है। किसका? विटामिन डी का निर्माण। और विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो देखिए, यह प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। कौन सा तारा? हैली पुच्छल तारा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं? तो देखिए, यह पराश्रव्य तरंगों के कारण। किसके कारण? पराश्रव्य तरंगों के कारण। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, इससे होता है एड्स। कौन सा? एड्स। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो देखिए, यह होता है विटामिन के। कौन सा? विटामिन के रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो देखिए, एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक होता है। किसका? आवेश का। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। लाफिंग गैस कौन सी है? तो देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड एक लाफिंग गैस होती है। कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह N2O। ठीक है, यह नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्र की रक्षा की जाती है। तो देखिए, यह लोहे के कवर से। किसके? लौह कवर से। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया की जाती है? तो देखिए, यह न्यूक्लियर संलयन की अभिक्रिया होती है। किसकी? न्यूक्लियर संलयन की। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो देखिए, यह मैनोमीटर कहलाता है। क्या? मैनोमीटर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, यह मासिन राम जो है मेघालय में स्थित है। कहाँ पर? मेघालय में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो देखिए, यह केरल में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट बल्ले हैं? तो देखिए, यह है शनि ग्रह के चारों ओर। किसके ओर? शनि ग्रह के चारों ओर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? तो देखिए, यह भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। किसको? भारत और श्रीलंका को। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से किया जाता है? तो देखिए, यह सेस्मोलॉजी के नाम से किया जाता है। किससे? सेस्मोलॉजी के नाम से। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, जावरा खाने जो है वह राजस्थान में स्थित हैं, जो कि जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? तो देखिए, यह है अर्जेंटीना। कौन सा? अर्जेंटीना, जो लैटिन अमेरिका का सर्वाधिक औद्योगिक दृष्टि से विकसित देश है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो देखिए, यह है बैकाल झील। कौन सी झील? बैकाल झील, जो कि साइबेरिया में है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो देखिए, यह नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। करो या मरो, डू और डाई। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रांची अधिवेशन यानी 1931 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी?
तो देखिए यह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने कांग्रेस के रांची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए इसका मुख्य कारण जो था सभी सदस्यों का अंग्रेज होना। क्या? सभी सदस्यों का अंग्रेज होना साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। तो देखिए यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से 1919 के सुधारों से यह द्वैध शासन को भारत पर लागू किया गया। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो देखिए यह था बरदौली का सत्याग्रह। कौन सा? बरदौली आंदोलन। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो देखिए यह बताया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। तो देखिए इसका आलेख जो बनाया था वह महात्मा गांधी ने बनाया था। किसने? महात्मा गांधी ने। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर में स्थित है? तो देखिए यह स्थित है अहमदाबाद में। कहां पर? अहमदाबाद में, गुजरात में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो देखिए इसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। किसको? राजेंद्र प्रसाद को। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो देखिए यह सुझाव जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो देखिए यह लौटे थे 1915 में। कब? 1915 में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो देखिए यह कथन जो था वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो देखिए इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। इनकलाब का नारा किसने दिया? तो देखिए यह नारा जो है मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो देखिए यह भारत के पंजाब राज्य से संबंधित हैं। कहां से? पंजाब से। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो देखिए मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस है वह 1939 में मनाया था। कब? 1939 में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों आज का हमारे 35 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण जीके, साइंस और हिस्ट्री के प्रश्नों को देखा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और अपनी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक स्टूडेंट उठा सकें। और साथ ही अपने सुझावों को हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने अगले वीडियो को लेकर आ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 11:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।